राम राम दोस्तों, जय गौ माता। दोस्तों, कल जैसा कि एक टॉपिक था हमारा नशे को लेकर के, जो कि कल हमने अधूरा छोड़ दिया था और मैंने कहा था कि मैं अगले वीडियो में इसके बारे में बात करूँगा। तो दोस्तों, नशे को लेकर के जो मेरे को बात करनी थी वो ये थी, और आपको कुछ बताना था कि नशे वाले तो नशा कर लेते हैं, और ख़ास तौर से ये ऐसे लोगों के लिए जो नशा करते हैं, है ना। तो नशा जो करते हैं, आपने ठीक है भाई नशा कर लिया, नशा करने के बाद में यार कम से कम थोड़ा बहुत तो तुम इंसानियत रखो। तो कहीं यार तुम नशा करते हो, कहते हैं कि नशे के बाद में होश नहीं रहता, तो यार भाई, तो जैसे कुछ लोग शादीशुदा है मान लो, है ना, तो उनकी शादियाँ हो गई, तो देखो वो भाई ऐसा तो नहीं है कि देखो वो कि अपनी वाइफ को बहन बना ले। हो सकता है ऐसा? नहीं ना, है ना। तो बाकी बहन है, उनको तो वो गंदी नज़र से देख लेंगे, लेकिन यार कभी तुम्हारी खुद की जो वाइफ है, जो शादीशुदा हैं, जो नशा करते हैं और इतने डूब जाते हैं नशे के अंदर कि तुम्हारी जो वाइफ वगैरह है उनको बहन क्यों नहीं बनाते भाई तुम लोग? हाँ, पर मैं सिर्फ आपको सिर्फ एक इतनी सी चेतावनी देना चाहूँगा और एक इतना सा सचेत करना चाहूँगा, आप नशा करते हो, आपसे नशा नहीं छोड़ा जा रहा, तो आप उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराओ, है ना। क्योंकि नशे को लेकर के मेरे भाई इतनी दिक्कतें आ रही है ना समाज में। अभी सोशल मीडिया पे काफ़ी बातें चर्चित में है कि अभी मैं आपको हमारे एरिया की बताता हूँ, जयपुर के अंदर जहाँ मैं रहता हूँ, आगरा रोड पे। और आगरा रोड जामडोली से बच्चा गायब हुआ है, ठीक है। 52 फुट हनुमान जी, आगरा रोड जयपुर, वहाँ से बच्चा गायब हुआ है ना। तो भाई ये करता कौन है? नशे वाले ज़्यादातर, है ना। अब आप बोलोगे कि भाई नशे वाले ही क्यों करेंगे, सादा भी तो कर सकता है। भाई ठीक है, मान ली तुम्हारी बात, सादा वाला करता है ना, लेकिन ये जो नशे वाले हैं ना, अब नशे में कौन सा ज़्यादातर, वैसे तो कोई भी हो सकता है, क्योंकि जब उनको नशा नहीं मिलता ना भाई, तो वो इतने पागल हो जाते हैं कि वो साले अपने आप को काटने लग जाते हैं ब्लेड से, है ना। अगर कोई बात हो जाए तो अपने आप को काटने लग जाए ब्लेडों से, अपने खुद के ब्लेड लगा ले वो। नशे में इतने हो जाते हैं वो। अगर कोई पुलिस वाला इनको पकड़ लेता है या फिर और कोई व्यक्ति इनको पकड़ ले, बाकी मेरे को लगता नहीं कोई पुलिस वाला पकड़ के इनका कुछ करता होगा। भाई कहते हैं लोग बाग ऐसे कि भाई ब्लेड लगा लेते हैं तो इसलिए पुलिस वाले भी इनका कोई कुछ नहीं करता, है ना। तो ठीक है, तो भाई मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि नशे वाला क्या है, पैसे के लिए अपने नशे का, उसको खाली पैसे इतना ही चाहिए नशे के लिए कि बस उसको नशा मिल जाए और उसको बस, और उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। और अभी एक घटना जिससे अपन ने देखी है कि सोशल मीडिया पे काफ़ी चर्चित है कि एक बच्चा और स्कूल वाला है जो उस बच्चे को बाहर खड़ा कर देता है स्कूल के, और वो बच्चा वहाँ से गायब हो जाता है। उसका भाई कौन जिम्मेदार होगा? हालांकि मान लिया स्कूल वाले की गलती है ना, लेकिन उसको उठा के कौन लेके गया? आज ये जो किडनैपिंग जैसे केस आ रहे हैं ना, इनमें मैं कह रहा हूँ 50 से 60% शायद मेरे हिसाब से वो है, 60% जो बच्चे चोर हैं, जो भी चोरी वगैरह जो कर रहे हैं, नशे वाले, क्योंकि उनको नशे के लिए पैसा चाहिए होता है और इसलिए वो कुछ भी कर सकते हैं, है ना। इसलिए वो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो तुम्हारे से सिर्फ मैंने इतनी सी रिक्वेस्ट है, नशा कर रहे हो उसका इलाज कराओ प्रॉपर तरीके से। और मैं 2 केस मेरे पास में, मतलब 2 केस मैंने ऐसे भी देखे हैं कि 1 साल पहले करीब आगरा रोड पर जो हमारे ट्रांसपोर्ट नगर है उसमें गुरुद्वारा है ना। ट्रांसपोर्ट नगर पे गुरुद्वारा है, तो गुरुद्वारा मोड़ के वहीं पे एक लड़का मेरे को मिलता है। वो कहता है कि भाई साहब आपको चेन चाहिए क्या? ये चेन मैं आपको 300 रुपये में दे दूँगा। तो मैंने जब उसको मना किया कि नहीं मेरे को नहीं चाहिए भाई तेरी चेन, और तू जा, मेरे को निकलने दे, ठीक है। मेरे को, मैंने वहाँ उस जगह बाइक रोकी थी तो मेरे को पता नहीं था कि ये भाई, मेरे को लगा कि कचरे वाला है। और हालांकि वो मेरी शक्ल से लग भी ऐसे रहता कि जैसे भाई कोई कचरे वाला है, कचरा उठाने वाला हो, है ना। तो खासतौर से एक चीज़ का और ध्यान रखना कि आपको कोई भी कचरे वाला दिखे इस तरह की, हाँ, तो भाई थोड़ा चौकन ना रहना। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी कचरे वाले उठाने वाले चोर हैं या नशे वाले हैं, है ना। मैं सिर्फ आपसे इतनी सी वो है कि आपको इस तरह का कोई व्यक्ति दिखता है, बाहरी व्यक्ति, तो उस पर थोड़ा सा आप नज़र रखें, ठीक है। क्योंकि भाई ऐसे लोगों की वजह से ना, कोई गरीब आदमी जो होता है ना, तो मतलब
वो उनको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ऐसे लोगों की वजह से, है ना। मैंने उसको मना कर दिया, तो फिर वो ठीक है कोई बात नहीं चला गया। और हालांकि वो चेन कम से कम 200 ग्राम की थी, है ना। और उस टाइम पे चेन वो मोटी थी और 200 ग्राम, हाँ 200 ग्राम की चेन थी, हाँ ठीक। और दूसरा केस ये हुआ, दूसरा केस क्या है, और वहाँ पे देखो दूसरी बात कि वहाँ से कुछ दूरी पर है ना, वहाँ एक पुलिस वाले खड़े हुए थे, बैरिकेड्स लगा के बोले। तो क्या उनकी नज़र में ये चीज़ें नहीं होती? क्या वो नशे वाला कभी उसको उनको कभी वहाँ दिखा नहीं होगा? तो मेरे को दिख सकता है तो उनको नहीं दिख सकता, है ना। तो दूसरी बात, तो नशे जो बिक रहा है यार, वो हमारे समाज में रहते कुछ लोगों की वजह से ही बिक रहा है, जो कि बहुत बड़ा मुद्दा है। लोगों को तो लगता है कि हाँ चलो भाई ठीक है, हमारी कमाई हो रही है, नशा उन्होंने कुछ स्मैक बेचना है, इंजेक्शन बेचना है, किसी को क्या बेचना है, जो भी है। लेकिन यार तुम्हारी कमाइयों के चक्कर में ना भाई इतना कुछ बर्बाद हो रहा है, पूछो मत, है ना। छोटे छोटे बच्चों की किडनियाँ बेची जा रही हैं, लीवर बेचा जा रहा है ना, हार्ट बेचा जा रहा है ना। मतलब अंगों की तस्करी इतनी बढ़ गई बहुत ज़्यादा। और अभी तो जिन्हें पता नहीं उन बच्चों का आखिर में हो क्या रहा है, जिसके एप्स्टाइन फाइल्स हमने देखी अभी। एप्स्टाइन फाइल भी काफ़ी चर्चा में है, उसमें बहुत सारे राज खुले हैं। और दूसरा केस मैंने चांदपोल का देखा, क्योंकि चांदपोल भी काफ़ी चर्चा का विषय है अभी, काफ़ी चर्चित है। तो चांदपोल में जो मैंने देखा कि वहाँ पे बैरिकेड्स लगा के कुछ लोग वहाँ पे खड़े हुए थे, तो मैंने देखा कि वहाँ पे कभी वही एक चेन का मामला, उसने कहा मेरे को कि भाई आपको चेन चाहिए क्या, एक रेस्टोरेंट है वहाँ पे, एक मंदिर है चांदपोल के गेट के बाहर, तो वहाँ वो मेरे को मिला। तो मैंने उसको मना कर दिया कि नहीं भाई मेरे को नहीं चाहिए। तो वहाँ भी वो मेरे पीछे पड़ा खूब चेन लेने के लिए, तो मैंने उसको मना कर दिया। तो थोड़ी देर बाद में वहाँ पे एक ऑटो वाला आता है, ऑटो वाले को वो जैसे तैसे मना लेता है, वो चेन उसको दे देता है। तो मैंने उससे जब बात की ऑटो वाले से कि मैं, भाई तूने चेन ले ली क्या, तो उसने कहा कि नहीं कौन सी चेन, मैं कहा इसने दी थी ना अभी तेरे को, मैं क्या दी, बोला 800 रुपये। वो दोस्तों मान गया कि हाँ भाई उसने चेन ली है। तो मैंने थोड़ा उसको और मनसाने के लिए, उसकी मानसिकता का पता करने के लिए कहा कि मैं क्या कितने में लिया, 800 में, तो 800 तो बहुत कम होता है। तो उसने 800 रुपये का नाम लेकर उसने कहा कि नहीं भाई चांदी 3 लाख रुपए किलो है ना। तो तुम ये देख लो उस ऑटो वाले ने वो 3 लाख रुपए का, क्योंकि उसको मालूम है कि 3 लाख रुपए किलो चांदी है, 200 ग्राम की वो चांदी है। तो 200 ग्राम की चांदी के हिसाब से उसने, अब तुम देख सकते हो आराम से कितने की वो चांदी हो गई। जबकि वहाँ पे भी कुछ ही दूरी पर बैरिकेड्स, यानी कि मुश्किल से कोई 40 मीटर की दूरी पर वहाँ पर पुलिस वाले खड़े थे बैरिकेड्स लगा करके, है ना। तो क्या इन लोगों को पता नहीं होता कि यहाँ पे क्या हो रहा है ना। मालूम सबको होता है, लेकिन किसी को ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं है ना। इनको ऐसा लगता है भाई सब नौकरी पा ली, अपना काम ख़त्म, यहाँ इतनी देर खड़ा रहना है, गार्ड की तरह नौकरी रखनी है अपने को, और बात ख़त्म। लेकिन हर पुलिस वालों को ज़्यादातर खूब मालूम होता है कि कहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ क्या नहीं हो रहा, है ना। खैर अपने उनसे जैसे कोई दिक्कत नहीं है, वो उनका मामला पुलिस प्रशासन का, कार्रवाई पुलिस प्रशासन करेगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई तुमने जानकारी क्यों नहीं दी पुलिस वालों को, भाई मैं जानकारी दूंगा, है ना। ठीक है, जब मैं कह रहा हूँ कि पुलिस वाले वहाँ खड़े हैं, तो क्या ये चीज़ें उनको नहीं दिखती, है ना। दिखता सबको है, पर कोई एक्शन लेने के मूड में नहीं है ना, कुछ करने के मूड में नहीं है। उनको खाली सबको क्या है, अपनी यहाँ पे कंधे पे जो स्टार होते हैं ना, वो चमकाने होते हैं, ठीक है। तो मेरा सिर्फ आपसे ये निवेदन है कि चलो पुलिस प्रशासन भी अगर चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। तो जो नशा करते हैं भाई, तो नशा एक हद तक करो कि आपकी लिमिट में रहे। और ख़ासतौर से दोस्तों स्मोक वगैरह का तो फिर तो नशा करना ही बेकार है, लेकिन हद तक करने की बात यह है कि स्मोक वगैरह, इंजेक्शन जैसे ड्रग्स वगैरह नशा को तो आप छोड़ो। अगर किसी को वाइन वगैरह का जैसे कोई शौक है, तो ठीक है उसको भी आप लिमिट में रखो। आप इतना लिमिट रखो कि आपको अपने बोलने की सभ्यता का एहसास है। तो हमारे मिलिट्री भाई होते हैं ना भाई, है ना, तो उनको भी दी जाती है ये चीज़, है ना। उनको मेरे हिसाब से करीब 5 बोतलें दी जाती है, ठीक है। लेकिन इसलिए नहीं ताकि वो भाई पी करके पड़े रहे, वो इसलिए दी जाती है ताकि उनका जो खून है ना वो गर्म रहे वहाँ पे, ठीक है। उनका जो खून है ना वो ठंडा ना पड़े, ठीक है। फौजी भाई है भाई फौजी भाई अगर दहाड़ेगा नहीं तो कौन दहाड़ेगा, अगर वो जब बहुत वहाँ बॉर्डर पे दहाड़ते हैं ना, है ना, और तीनों सेना जल थब नब, तीनों सेना दहाड़ती है ना, जब जाके हम हमारे देश के अंदर सुरक्षित बैठते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो नशे से एलर्जी नहीं है, लेकिन नशा करके जो उत्पाद मचाना है उससे एलर्जी है अपने को,
और अपने को ना पूरे समाज को उसी से एलर्जी है। और मैंने एक केस ऐसा देखा दोस्तों कल रात को कि बताओ, चौराहे में पता लगा मेरे को कि चौराहे में एक लड़के ने शराब पी रखी है और एक सादा में बोलो। अब देखो, जो नशा वाला है वो ज़्यादा नहीं बोला, लेकिन पता चला तो उसके पीछे वाला हमारा जो गाड़ी चला रहा है ना सादा वाला, वो बोल रहा है, मतलब सादा वाला ये कह रहा है कि बेंचो तो हटो यहाँ से। बताओ इस तरह की लैंग्वेज का बदलो। और वहाँ पे जबकि बच्चे वगैरह बैठे हुए थे, मतलब बच्चे खेल रहे थे रोड पे, तो उन बच्चों से बोला है। और उन बच्चों में करीब बच्चियाँ भी थी, आप समझ सकते हो इस बात को। तो रोड पे जब खेलना, थोड़े बड़े बच्चे थे, करीब 12-13 साल के भी थे, 14-15 साल के भी थे। तो उनमें से एक भाई जो आया तो उसने कहा उनसे कि भाई तुम यार यहाँ पे क्यों बोल रहे हो इतना, भाई बोला तरीके से बोल बात कर। तो वो अड़ गया। अब दोस्तों तुम भी जानते हो है ना, अब वो नशे वाला अपनी तो है नहीं, चलो वो उसको नज़रअंदाज करते। अब वो सादा वाला आदमी भी अगर वो ये चीज़ें अगर करेगा तो भाई कोई सेम नहीं करेगा। किसी के घर पे आके सामने आकर के तुम किसी को गाली गलौज करोगे, बच्चों को दोगे, अगर तुम प्यार से ही बोल सकते हो ना भाई साइड में हट जा, तो वो बच्चे तो यार वैसे ही हट जाते हैं, है ना। और हालांकि मान ले चलो रोड किसी के बात पे खेलने की जगह नहीं है, लेकिन मेरे भाई कॉलोनी है, कॉलोनी में अगर इतना ट्रैफिक भी नहीं है तो बच्चे भाई रोड पे घूमते हैं, कुछ बच्चे खेलते भी हैं, है ना। ये सब के होते हैं, ठीक है। इतना ये भी कोई नहीं है कि अपना अपना घर में लोन बना करके बैठा और उस लोन के अंदर ही वो खेलेगा, ठीक है। पुराने टाइम में और अभी भी गाँव के अंदर बच्चे रोड पे ही खेलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद में चलो ठीक है, उसने उसको पीट दिया। पीटने के बाद में ठीक है भाई वो चले गए। अब उसके कोई चाचा ताऊओं के कोई लड़के वगैरह आए और वो वापस उसी रास्ते से जा रहे थे और उनके साथ में लेडीज भी थी, उसकी सिस्टर और उसकी सिस्टर की सास वगैरह जो भी है। अब वो वहाँ से जा रहे हैं तो वो उन्होंने उन्हीं से, अब देखो पूछ रहे हैं वहाँ से जाते टाइम पे कि भाई किसने मारा। अब वहीं पे वो लड़का खड़ा हुआ है कि हाँ भाई, उसने अपनी चीज़ को एक्सेप्ट करते हुए बोल रहा है कि भाई मैंने मारा। तो ठीक है उसने मारा है तो भाई उसने ये कहा ना कि हम मैंने मारा है, उसने मारा तो मान लिया कि हाँ भाई मैंने मारा है, बताओ क्या बात है। अब वहाँ पे सोच तो वो उनके साथ में जो लड़का जा रहा था वो उल्टा ये कहता है गाली बक करके कि तू बूढ़ी तो पार कर जाना, ठीक है मेरे भाई। तो वो कह रहा है कि बूढ़ी तो पार कर जाना। भाई अब एक बात बताओ, भाई तू वहाँ से जा रहा है ना, जब तू पूछ रहा कि तुम लोग ये पूछ रहे हो कि किसने मारा है, तो भाई तब पहले तुम ये भी पूछ लो कि भाई क्यों मारा है, ठीक है। और दूसरी बात, वो जो लड़का है ना उसके पास में भी दोस्तों पता चला कि उसके जैसे 36 लोग आते बताए। तो मेरे को उसका विषय नहीं है कि वो क्या करता है क्या नहीं करता, बात ये है कि तुम यार अपनी सभ्यता में रहो। पहली बात तो ये, अगर हम हमारी सभ्यता में तो हमसे कोई गलत कुछ बोलेगा ही नहीं, ठीक है। और दूसरी बात, किसी को अधिकार नहीं कि कोई किसी के घर के सामने जा कर के गाली गलौज करे, है ना, ठीक है मेरे भाई। अगर कल तुम्हारे घर के सामने आकर कोई गाली गलौज करोगे तो तुम मेरे भाई कोई संत महात्मा मतलब मौन धारण करके नहीं बैठ जाओगे। संत महात्मा तो बहुत दूर की बात है, ये संसार संत महात्माओं से चला, ठीक है। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अब वो नशे वाले व्यक्ति की वजह से इतना कुछ हुआ है क्योंकि वही उसके साथ में है वो, है ना। तो गाड़ी तो उस नशे वाले ने भी बकी है, तब जा करके ही ये जो बात है ना बढ़ी है वहाँ पे। नशे वाले की वजह से ये बात बढ़ी है। अब उसके बाद में दोस्तों उस लड़के को, अब सीधी सी बात है, जब वो गर्मी दिखाया कर जाता तो कॉलोनी वाले तो भाई कोई नहीं मानेगा फिर, है ना। तो मेरे सिर्फ इतनी सी बात है, अगर वो नशे वाला कुछ नहीं करता तो कुछ नहीं होता दोस्तों, है ना। चलो ठीक है जैसे भी है, तुम में सिर्फ इतनी सी बात है कि भाई नशा करो, हद में करो, ठीक है। और तुम जो भाई नशा नहीं करते वो इस तरह की वीडियो को देखें, तुम्हें सिर्फ एक इतना सा आग्रह है भाई, अगर इस तरह की रामायण अगर आपके सामने मतलब इस तरह के जो भी गृह युद्ध वगैरह जो चलते हैं, और मैं भी चाहूँगा रामायण जैसे शब्दों का मैं इस्तेमाल क्यों, बाकी रामायण तो भाई हमारे पुरुषार्थ है हमारा भगवान श्री राम, तो उनसे तो इनकी मतलब बराबरी की नहीं जा सकती। तो एक टॉनिक जैसा शब्द है इसलिए मैंने यूज कर दिया, ठीक है। तो मैं सिर्फ इतना सा आपसे ये आग्रह करना चाह रहा हूँ कि भाई जो नशा करते हैं आप उनके साथ में रहते हैं, क्योंकि ये संसार है, हमें सबके साथ में रहना पड़ता है, अच्छे के साथ में भी रहना पड़ता है तो बुरे के साथ में भी रहना पड़ता है। अगर हम अच्छे लोगों के साथ में रहें तो आज के टाइम में ऐसा भी कोई आपसे बात करना ही पसंद नहीं करेगा, ठीक है। आप जैसे दोनों जैसे व्यक्तित्व वाले साथ में रहते हो अच्छी बात है, ठीक है। और जब तक हम अच्छाई को साथ में बुराइयों को ध्यान मतलब अच्छे लोगों के भी साथ में रहें
तो हमें अच्छे की कीमत का पता नहीं चलेगा। उसकी कीमत का पता जब चलता है जब थोड़ा हम कुछ बुराइयों को भी देखें, ठीक है। तो हम हमारे विवेक से केवल इतना ध्यान रखें कि हमें कब क्या बोलना है, किससे क्या बात करनी है, वो विवेक से थोड़ा, ठीक है, विवेकपूर्ण तरीके से पूछें। अब वो वहीं पे अगर वो लड़का उससे पूछता भाई तूने उसको क्यों, तो वो उसको बताता वहाँ पे कि भाई मैंने इसलिए मारा उसको, ठीक है। पर वो तो नहीं, वो तो भाइयों भाई भाई था उसका, तो वो पक्ष तो ले गई। तो तीसरा आदमी लड़का था जो, तो उसको पक्ष लेना गलत था दोस्तों, ठीक है। अब वो उसने पक्ष लिया तो उसको प्रसाद मिल गया तुरंत ही, है ना। तो कल को मैं हूँ, आप हो, कोई भी हो, तो अगर ऐसी कोई बात होती है तो पहला हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उससे पूछें, ठीक है। हालांकि मैं भी गया था बाहर निकल के, तो मैंने जब वहाँ देखा तो दोस्तों कई लोगों ने वहाँ घेरा हुआ था। वो घेराव क्या दोस्तों, वही बात कि आप किसी के घर के आगे गलत करोगे तो कोई कॉलोनी वाले इकट्ठे होंगे और वहाँ सीधी सी बात है उसको पकड़ेंगे, है ना। अगर आज आप ये भी कोई दूसरा व्यक्ति आता है, बाहरी व्यक्ति कॉलोनी में आकर के, अगर चाहे कोई किसी का रिश्तेदार ही क्यों ना हो, आता है वहाँ पे और इस तरह की बात हरकत करता है, तो दोस्तों आप लोग भी ऐसा ही करोगे। आप उसकी पूजा नहीं करोगे, ठीक है। आप अच्छे से जानते हो आप क्या करोगे, मेरे को समझाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो भाई जब वहाँ पे वो गए तो मैं भी गया था। हालांकि मैं जल्दी से बाहर कमरे से निकलता नहीं हूँ, मेरी शॉप है, पहले मैं मित्र चलाता था, तो वहीं पे मेरा कंप्यूटर सेटअप ऐसे आज भी ऐसी कैसे होगा, तो मेरे को जो भी काम करना होता है तो मैं अपने अंदर ही बैठ के कर लेता हूँ, ठीक है। ये मित्र जो मैंने बंद कर दिया। तो जब दोस्तों जब ज़्यादा ही बात आवाज़ आने लगी तो वहाँ कुछ मेरे भाई भी थे, हाँ। तो मेरे को जो उनकी जब आवाज़ें आने लगी तो मेरे को लगा कि यार पता नहीं क्या बात होगी। तो मैं जब बाहर निकला तो बाहर निकल के मैंने देखा तो यार वहाँ पे सब खड़े हुए हैं। तो मैं जब वहाँ पे बीच बचाव करने के लिए गया तो हालांकि उस लड़के ने जो मेरा भी गला पकड़ लिया, बताओ। मैं हालांकि गया था बीच बचाव करने के लिए, और पहली बात तो भाई, दूसरी बात तो वो कहते हैं कि कुछ लोग मेरे ऊपर उल्टा आ गए कि भाई तूने जो तेरे को तो मतलब ही नहीं है जब तेरे को बात का पता नहीं। हालांकि मैं गया बीच बचाव करने के लिए, लेकिन उन्होंने मेरे को ये आरोप लगा दी कि मैं उनको मारने के लिए गया। अरे भाई अगर मैं मारने के लिए जाऊँगा ना तो फिर मैं मारूंगा भी, तो मेरे को राइट ही भी, ये भी ध्यान रखना। पता है किस वजह, क्योंकि मेरा घर है भाई, है ना। मेरे घर के बिल्कुल तुम दीवार पे यहाँ गाली बक रहे हो तो कौन सीन करेगा। हालांकि मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है दोस्तों, लेकिन फिर भी मेरा आपको सिर्फ एक इतनी सी बात समझाने की वो है कि यार तुम अगर अगर आपके सामने कुछ ऐसी वारदात हुई है आपसे पहले हो चुकी, तो आप उससे पूछो, या तो आप मेरे हिसाब से बाद में पूछो इन चीज़ों को कि भाई क्या बात है क्या बात नहीं। और एक बिठाओ ना यार, थोड़े बड़े लोगों को बैठाओ। और हालांकि मेरे को यही पता है कि कुछ कुछ घरों में कुछ कुछ बड़े ऐसे होते हैं, है ना, वो बड़े कहलाने के लायक ही नहीं है। देखो सही बात बताएं, है ना, नाम के हालांकि वो बड़े होते हैं, आप समझदार हो। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा अगर आपके समझदार आदमी हैं तो यार आप है ना अपना ओहदा जो है ना उसको छोटा मत बनने दो, है ना। आप यार आप जड़ो, जो मैं आप समझ रहे हो जो बात इनको मैं ये बात बोल रहा हूँ, आप जड़ हो तो आप कम से कम उन लोगों को साथ में लेकर के चलो। अगर कोई बात होती है तो आप उनको समझाइश करो तरीके से, पहले सुनो तरीके से। ये नहीं कि एक तरफा आपने सुन लिया और दूसरे पक्षपात की बात हो जाए, तो आप दोनों तरफ से सुनो किसकी क्या बात है, ठीक है। अब वहाँ वो लड़का गाली नहीं बकता तो वो उसको पीटता नहीं। दूसरी बात, वो उसके उसी से पूछ रहा है, तुम लोग उसी से पूछ रहे हो कि क्या हुआ है, और फिर वो गाली वो कह रहा है कि हाँ भाई मैंने मारा, तो उसने एक्सेप्ट ही किया ना कि यार उसने मारा। अब तुम उसी से कह रहे हो कि तू गुणी तो चढ़ जाना, तो भाई वो तेरी पूजा थोड़ी करेगा, है ना। तो फिर वो तेरे को ही मारेगा, तेरे को भी समझेगा क्योंकि तू वहाँ खड़ा है, ठीक है। वो तेरे वहाँ पे नहीं जा रहा, तू आया वहाँ पे। तो मेरे सिर्फ एक इतनी सी बात है। अब कहते हैं कि यार गली में तो कुत्ता भी शेर होता है, तो बात वो नहीं है दोस्तों, बात है गलत की। देखो, है ना, आप मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा, आपके घर के आगे कोई गाली गलौज करेगा तो आप बर्दाश्त नहीं करोगे, कोई कॉलोनी वासी उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगा, है ना। तो इसलिए नशे को लेकर के मैं थोड़ा आपसे कहा था कि यार मेरे को नशे के लेकर के आपसे जो थोड़ी बहुत बात करनी है। तो ये था वो नशे का मेन मुद्दा दोस्तों। अब वो उन्होंने मेरे ऊपर बताओ मेरा गला पकड़ लिया, और उसमें बताओ कुछ लोग हैं जो वो मेरे पे आरोप लगाने लगे कि यार तूने, तेरे को पता भी नहीं, तूने हाथ उठा दिया ना। उसके बाद में मैं फिर उसका जीजा था, उसका जीजा आकर के कहता है कि यार तुम, हाँ अब तुम आगे रोड तो छिड़ जाना है सर वैसे, हाँ चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो मैं उसको वो भी साइड में करने लग गया, उसके बावजूद भी वो चलो बताओ वो मेरे ऊपर हाथ छोड़ने की कोशिश की है ना। अब यही बात है दोस्तों, आज के टाइम में कम कोई नहीं है, तो मेरा लड़ने का ऐसा कोई वो नहीं किया तो आप लोग लड़ाइयाँ करो। मेरा सिर्फ इतना सा है कि यार
आप जहाँ रह रहे हो ना, तो आप अपना एक व्यवहार, अपना एक नेचर एक ऐसा बना के रखो वहाँ पे कि भाई कोई तीसरा आदमी अगर वहाँ पे आ रहा है तो उसका फ़ायदा ना उठाए दोस्तों, है ना। हालांकि मान लिया ठीक है किसी से कुछ गलतियाँ हुई हैं तो आपको लगता है कि यार वो तुम्हारा अपना है, अगर तुम उसको माफ़ कर सको तो कर लो, है ना। नहीं तो भाई ज़्यादा उसका बहिष्कार करो, ज़्यादातर ऐसी चीज़ों का बहिष्कार करना चाहिए। तो मैं तो दोस्तों चाहूँगा कि ऐसे लोगों का बहिष्कार ही करो समाज में। अब वो बहिष्कार कैसे होगा कि आप बहिष्कार ऐसे नहीं हो कि उससे करें कि यार बात ही करना बंद कर दे। उसका बहिष्कार करना ये होगा कि जब तक जो हमारे जो बड़े हैं, है ना, हमारे घर में जो बड़े हैं, हालांकि आजकल मैंने देखा 13-13, 14-14 साल के बच्चे भी इतना तो दिमाग रख सकते हैं कि वो आराम से बड़ों को समझा सकते हैं। लेकिन वही चीज़ को जो बड़ा समझाना चाहेगा ना तो उसका एक अलग इफेक्ट होता है, और उस चीज़ को अगर छोटा समझेगा तो वो कहे, हमारे बड़े कहते हैं कि साहब ये तो मुँह जोड़ी, है ना। तो यार जब तुम अपना ओहदा भूल जाते हो ना भाई, तब जा कर के बेचारे वो छोटे लोग बोलते हैं। अब वहाँ पे अगर तुम लोग बोल दो तो वो छोटे बच्चे क्यों बोलेंगे, एक बात बताओ बीच में, है ना। तो चलो उसने मेरे ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की, फिर कोई बात नहीं, क्योंकि मेरा अब सिर्फ इतना था कि यार इसको मिटाना है अपने को, है ना। वरना धमकियाँ तो पता नहीं कौन क्या क्या देखेगा किसी, अपने को उससे फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों, ठीक है। धमकियों से कुछ नहीं होता। तो बाकी जो गलत है दोस्तों वो गलत है। तो बस मेरा थोड़ा आपसे ये निवेदन है कि भाई जितना हो सके ना नशे को अवॉइड करो दोस्तों मेरे भैया। और नशा करना है आपको तो लिमिट में करो, और ख़ास तौर से मेरे भाई कि ये जो स्मोक वगैरह है ना, इसमें कि ये चीज़ों को त्याग दो। इनसे पता नहीं कितने बच्चों की ज़िंदगियाँ बर्बाद हो रही है मेरे भाई, है ना। मैंने एक केस ऐसा देखा कि एक बाप है, एक बाप है भाई, उसने अपनी ज़िंदगी निकाल दी, 20 साल निकाल दिए अपने कमाते कमाते, है ना, अपने बच्चे के लिए। और वो सुनो, उस बच्चे के लिए वो कम से कम पता है कितने रुपए खर्च करता है महीने में, है ना। एक नॉर्मल आदमी 12,000 रुपये कमाता है, 12 से 13, वो 12 से 13 हज़ार रुपये बच्चे को खर्चे के लिए देता है, बताओ। अब उसको जब आसपास के लोगों ने, ऐसी बात नहीं कि उससे कहा नहीं होगा जब वो आउटलाइन जा रहा होगा, लेकिन वही बात ना कि भाई बेटा है। तो भाई जब बेटा था ना, तो जब वो किसी ने कंप्लेंट की थी ना तो उस पर ध्यान देता था, ठीक है। और वही दूसरी बात कि ना, कमाई में इतने अंधे मत हो कि तुम तुम्हारी औलाद को भूल जाओ, ठीक है। कमाई अपनी जगह, परिवार अपनी जगह, ठीक है। फिर बाद में हम कहते हैं कि साहब ये बच्चा हाथ से निकल, भाई हाथ से निकलने का कारण ये है कि कमाई में तुम साले इतने अंधे हो चुके हो कि अपने परिवार पे ध्यान देना तुमने बंद कर दिया। बाद में फिर वो अपने विवेक से ही चलता है। तुम उसको ज्ञान भी दोगे ना, तुम उसको कुछ समझाओगे तो उसको उल्टा ही लगेगा, है ना। तो तुम यार, मेरा सिर्फ इतना सा है कि आधा घंटा 1 घंटे का टाइम निकाल के अपने परिवार को दो, उनसे बातें करो, ताकि उनका जो ब्रेन है जो थोड़ा मतलब आउट ना जाए, है ना। एक समाज के प्रति एक अपनी अच्छी छवि है जो वो क्रिएट करो। और मैं सिर्फ एक इतनी सी बात कहूँगा आपसे कि जो भी है जैसा भी है, बस कर्म है ना जो हमारे अच्छे होने चाहिए भाई, है ना। हमारे कर्म ऐसे नहीं हो कि हमारी वजह से किसी दूसरे के मन को ठेस पहुँचे ना। वरना तो अगर हम भाई बहुत कुछ कर लेना तब भी किसी ना किसी के मन को तो ठेस पहुँचेगी, अच्छे करने में भी ठेस पहुँचेगी, है ना। तो बस ये है कि हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए, यानी कि किसी को बुरा ना लगे भाई, ठीक है भाई। और हमारे से जिससे अब हमारा जब संसार छोड़ करके जाए ना भाई, तो एक तरह से मैं तो ये मानता हूँ, यहाँ अगर जब मैं संसार को छोड़ के जाऊँ तो उनकी आंखों में आंखें डाल के देख सकूँ, और मैं उनसे कह सकूँ कि हाँ भाई मैंने जहाँ तक हो सका मैंने एक भी गलत कर्म नहीं किया, वरना मैंने आज तक किसी को कोई दुख पहुँचा है, ठीक है भाई। तो आज बस इन शब्दों से दोस्तों विराम लूँगा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा। मुझे नहीं पता आपको मेरी बातें कितनी पसंद आएगी, लेकिन दोस्तों एक बार शायद हो सकता है मेरे को बोलना नहीं आया हो, क्योंकि भाई आप भी जानते हो, है ना, कुछ कि मतलब ज़्यादा मेरे को बोलना आता नहीं है, और जो बोल रहा हूँ शायद बस इतना पता है कि आप तक पहुँच गई होगी मेरी बात, और आप समझ गए होंगे, ठीक है भाई। राम राम भाई, जय गौ माता।